ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को नहीं हरा सकती। ओवैसी ने कहा है कि यदि उन्हें हराना है तो सबसे पुरानी पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा। तेलंगाना के विकाराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया तो देश में सामाजिक अस्थिरता व्याप्त हो जाएगी। हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ओवैसी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी विरोधी वोटों में सेंध लगाने के लिए उन पर ओवैसी पर आरोप लगाती थी। उन्होंने पूछा कि हरियाणा में AIMIM के उम्मीदवारों को नहीं उतारने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली पार्टी कैसे हार गई। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यानी बीजेपी हरियाणा कैसे जीत लिया। मैं वहां नहीं था वरना वे बी टीम कहते, वे वहां हार गए। अब आप ही बताइए वे किसके कारण हारे। ओवैसी ने कहा है कि मैं पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि मेरी बात समझिए। मोदी को हराने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। बीजेपी ने हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए लगातार तीसरी बार शानदार जीत हासिल की और कांग्रेस की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हरियाणा में बीजेपी ने 90 विधानसभा सीट में से 48 सीट जीती, जो सरकार बनाने के लिए 46 के जादुई आंकड़े से कहीं अधिक है। ओवैसी ने दावा किया कि अगर वक्फ विधेयक कानून बन गया तो मस्जिदें और दरगाहें छीन ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि अगर ये वक्फ कानून बना तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। हम देश को 1980 और 1990 के दशक में ले जाएंगे। अब हम कोई मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं खोएंगे। AIMIM के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के एक मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए दावा किया कि मोदी और योगी उन्हें बचा रहे हैं। ये खेदजनक है कि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। नरसिंहानंद ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ओवैसी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपना समर्थन जारी रखते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि इजराइल ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमला किया और गाजा में भी 40,000 लोग मारे गए हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि भारत इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है। तो ये थी नाजरीन असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से अहम खबर। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।